पीट ले तू भी। मैं बोला दूसरी कॉपी लेके आओ। और ये एरिया तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं अंशिका, स्वागत करती हूं आपका एक नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम सुबह सुबह चल दिए थे अपने विदु के स्कूल में, और इतनी ठंड तक हो रहा था, और देखो गाड़ी पे भी कितनी ओस जम रखी थी। और फिर हम पहुंच गए के विदु के स्कूल, और ये था विदु का स्कूल। उसके बाद उसके मार्क्स देखने के बाद मैं उसके यूनिट 2 के मार्क्स देखने के लिए गई थी। मार्क्स तो अच्छे आ रखे थे, मतलब ऐसे आ रखे थे, एक एक दो ही नंबर कम थे, जैसे 20 में से 18, 20 में से 19 या 20 में 17, इस तरीके से थे। वो भी इसने कुछ स्पेलिंग्स मिस्टेक कर रखी थी, बस उसी में मार्क्स इसके कट हो रखे थे। बाकी तो इसका सब सही था। उसके बाद मार्क्स देखने के बाद हम आ गए थे घर। तो गाइज उसके बाद मैं पढ़ाई करने लगी थी, और नेक्स्ट डे मेरा हिस्ट्री का एग्ज़ाम था, जो मैंने सिर्फ रिवाइज़ करना था, क्योंकि उसका मुझे सारा याद ही था। बस मुझे एक शॉर्ट नोट की तरह रिवीजन करना था अपना शॉर्ट नोट्स का। तो मैंने उसका रिवाइज़ किया, और उसके बाद जो मेरे PYQs थे, मतलब श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी के PYQs हैं, वो उनका मैंने पूरे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की। मेन क्वेश्चंस लिखे, जो जो मेरे डाउट्स हैं उनको क्लियर किया। फिर मतलब हिस्ट्री का मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद हो गया था। हिस्ट्री का ही मेरा जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट, वही मेरा सबसे ज़्यादा याद हो रखा था। वही मेरा कल एग्ज़ाम होने वाला था, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। कोई ही ऐसा बच्चा होगा जो अपने एग्ज़ाम के लिए एक्साइटेड होगा, वरना बहुत बच्चों को तो नर्वस फील भी होता है। पर हिस्ट्री के लिए मुझे बिल्कुल भी नर्वस फील नहीं होना पड़ता, वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो उसका मैंने पढ़ाई करके फिर मैंने रिवीजन किया, फिर मैंने उसकी प्रैक्टिस की, अपना लिख लिख के मैंने याद किया, अच्छी तरीके से रिवाइज़ किया। और अभी तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, जो सेमेस्टर फर्स्ट के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ना, वो सारा कुछ PYQ में से ही आ रहा है। मतलब बिल्कुल सेम क्वेश्चन, डिट्टू सेम वही आते हैं जो PYQ में दिए गए होते हैं। तो इसलिए मतलब ना एक आइडिया सा हो गया 2 एग्ज़ाम देने के बाद, कि अब थर्ड एग्ज़ाम में मुझे किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करके जाना चाहिए या जाना पड़ेगा। इस तरीके से मुझे बिल्कुल बहुत अच्छे से आइडिया हो गया है। और हिस्ट्री में तो मतलब मैंने जो PYQs देखे, मतलब मैंने कम से कम 4-5 PYQ देखे, जैसे 2025, 26, 25 का तो खैर हम ही दे रहे हैं, मतलब 24 हो गया, 23, 22, 21, इस तरीके से जो मैंने PYQs देखे उनमें सेम सेम क्वेश्चन थे। जैसे हिस्ट्री में पैलियोलिथिक कल्चर हो गया, या मीजोलिथिक कल्चर हो गया, या न्यूलिथिक कल्चर हो गया, ये सेम आ रखा था, बिल्कुल सेम वही, बिल्कुल, और कुछ था ही नहीं उसके अंदर। मतलब ये 2-3 चीज़ें ही पूछी गई थी, या अशोका के बारे में पूछा गया था, और ये चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो बस उसी का फिर मैंने रिवाइज़ किया, और लिख लिख के अच्छी तरह प्रैक्टिस की। और ये एग्ज़ाम होने के बाद मेरी 4-5 दिन की छुट्टी भी पड़ने वाली थी। तो और 4-5 दिन की छुट्टी के बाद जो मेरा एग्ज़ाम था, वो हिंदी व्याकरण का था। तो इसलिए उसमें उसमें तो क्या ही पढ़ना, तो बिना पढ़े देने वाला एग्ज़ाम है। तो उसमें हिंदी व्याकरण का एग्ज़ाम है, वो मतलब फिर भी थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसमें अभी उसी के बीच में जो छुट्टियाँ होंगी, उसमें मैं UPSC की पढ़ाई करूँगी, क्योंकि वो बहुत दिन से छुट रही थी एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम की वजह से मैं उसे पढ़ नहीं पा रही थी। तो अभी मैं उसी का UPSC का करूँगी, मतलब जो 4-5 दिन है उनमें मैं UPSC का अपना जो मेरे रिवाइज़ करना था मुझे, मैं वो करूँगी। और उसके बाद जो मेरा एग्ज़ाम है, उससे एक दिन पहले मैं अपना कर लूँगी। तो मतलब अभी मेरे 5 दिन की तो है छुट्टी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद हिस्ट्री का। तो फिर मैं वही करूँगी अभी पढ़ाई।
हेलो गाइस, तो अब हम जा रहे हैं अपनी दुकान पे और ये है विधु और ये जा रहा है ट्यूशन। अपना बैग लेके गया था पहले, उसके बाद आ गया और फिर अब ये कॉपी लेके जा रहा है। इसकी मैडम ने बोला दूसरी कॉपी लेके आओ। और ये एरिया ये भी ट्यूशन जा रही है और हम इसे छोड़ने आ रहे हैं। इसका ट्यूशन है उधर वाली दुकान पे, तो अब हम जा रहे हैं वहाँ पर। स्कूटी की चाबी और लड्डू को दिखाऊंगी मैं। तो गाइस के बाद हम चल दिए थे अपनी दुकान पे और आते इतनी ठंड उड़ती दुकान, मतलब दुकान जाने तक मेरे पूरे हाथ भी लाल हो गए थे और नहर के आर पार भी नहीं दिख रहा था, कुछ इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा था। और बस क्या ही बताओ, इतनी ठंड उड़ती। और ये दीदी बिल्कुल स्कूटी के आगे ही मरने का इरादा था, बस के आगे कूद जाती ना। मैंने स्कूटी के आगे क्यों मारती, अभी दिया नई नई इंश्योरेंस भी नहीं है, कहाँ आगे मरेगी। फिर उसके बाद ये फौजी भाई आगे थे अपने एक्सरसाइज करके, क्योंकि यहीं पे मिलिट्री एरिया भी है और मिलिट्री कैंट भी है, तो ये वहीं पे रहते हैं। तो ये अपने एक्सरसाइज करके आ रहे थे, तो फिर हम अपनी दुकान पे तो गाइज़ ये है हमारे यहाँ का मिलिट्री एरिया, जहाँ पे बहुत सारी मूवी की शूटिंग भी हुई है। और जो हमारे यहाँ के मिलिट्री के जो आर्मी फोर्स के लोग हैं वो यहीं पर रहते हैं, और जो आउट एरिया में रहते हैं वो यहाँ पर अपनी कैंटीन से, जो मिलिट्री की कैंटीन होती है वहाँ से अपने कार्ड पे सामान लेने आते हैं। कभी कभी हम भी आ जाते हैं उनके साथ, मतलब उनके कार्ड पे सामान लेने के लिए। जो मिलिट्री एरिया में कार्ड वैलिड होता है वो आर्मी लोगों का ही वैलिड एंट्री का होता है, वहाँ पे और कोई अनदर पर्सन नहीं जा सकता, वहाँ पे सिर्फ आर्मी फोर्स के ही जा सकते हैं। फिर ये ट्यूशन चली गई थी, फिर माधव भैया और अंकल बैठे थे, उनके साथ हम हंसी मजाक कर रहे थे और अंकल हमें थोड़ी ज्ञान की बातें बताते। फिर मुझे लगी थी भूख और रिया भी ट्यूशन से आ गई थी, तो मैंने बोला चल भाई अभी घर चलते हैं। फिर हम दोनों घर आ गए थे और ठंड तो बस ठंडी हो रही थी बस, और कुछ नहीं हो रहा था। फिर लगने वाला हाँ मर जाओ। इसकी गर्मी ये इन्हें इसके पीछे से छाप रखा। हाँ देख देख कितना चालू क्यों पागल सोच रहा मैं। तो ये आपने बता, जल्दी बता कहाँ है परी? परी तेरी शक्ल बना दी देख इसने। विधु वर्मा, विधु वर्मा तेरी छुट्टी पड़ गई अब। दिखा विधु वर्मा है ये। इसे बस टाइगर क्रंच का बिस्कुट चाहिए, ये रोटी नहीं खाता है और इसके गाल गुलाबी हो जाते हैं सर्दियों में। ये देखो पिंकी पोंकी, क्योंकि अंशी घर से इतनी बार किस किस कर रहे हैं। ये झूठी झूठ बोलने वाली, झूठ पक्की झूठ। तूती तीनों ब्लूबर्ड पब्लिक स्कूल की मैम, इसे देखो, ये देखो कॉपी कैसे उछाला, समझ नहीं है और कॉपी इसने इधर गिर दिया जिसकी भी थी। बढ़िया, वेरी गुड। ये विधु वर्मा नामक क्या क्या है, कौन सी क्लास में है? सीनियर केजी क्लास में है ये बच्चा। ये देखो जिसके दांत में छेद है, और ये इंजन की प्योरिटी, ये इंजन की प्योरिटी जिसकी अभी सर्विस हुई है वो मेरे हाथों से। ये हमें स्प्लेंडर बाइक की आज सर्विस हुई है, एक्सआर मॉडल 2018 मॉडल। अब इसके इंजन का ऑयल 2 दिन तक बिल्कुल सही चलेगा। ये देखो इसकी भी सर्विस हुई है, अब इसका इंजन का ऑयल 2 दिन तक सही चलेगा। और ये देखो इसकी मैम ब्लूबर्ड पापा आ गया चिलवाल। पिटले तू भी पापा आगे बोले सॉरी।